पंचायत चुनाव से पहले बंगाल धुआं धुआं है। बम धमाकों और हिंसा से पूरा बंगाल त्राहिमाम कर रहा है। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच नॉमिनेशन को लेकर भयंकर बमबाजी हुई। कैनिंग में जब बीजेपी कार्यकर्ता नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे, आरोप है कि उसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बमों से हमला कर दिया। बांकुड़ा में बाल्टी बम पकड़े गए हैं, जिन्हें कारों में छिपाकर रखा गया था। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल की रक्त रंजित राजनीति पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बस गिनते जाइए और बम बारूद से धुआं धुआं बंगाल को देखते जाइए। दीदी के बंगाल में ये क्या हो रहा है? बंगाली भद्रलोक को बम धमाकों का खौफ क्यों दिखाया जा रहा है? बंगाल को धुआं धुआं कौन कर रहा है? ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना की हैं, जहां कैनिंग इलाके में अस्पताल मोड़ पर अचानक एक के बाद एक 5 बम धमाके हुए हैं। आसमान पर बारूद का धुआं छा जाता है। धमाकों की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। ममता दीदी और उनकी सरकार इन बारूदी धमाकों के लिए बीजेपी को कोसती आई है, तो बीजेपी दीदी के गुंडों को। लेकिन दोनों की सियासी लड़ाई में सच्चाई क्या है, ये जानना जरूरी है। कैनिंग में टीएमसी के दो गुटों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों गुट अपने अपने कैंडिडेट का नामांकन कराने जा रहे थे। एक गुट की अगुवाई टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष सैबल लाहिड़ी कर रहे थे, तो दूसरे गुट के सिर पर टीएमसी विधायक परेश राम का हाथ है। सैबल गुट ने कैनिंग रोड पर जैम लगाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो दूसरे गुट ने सीधे बॉम्बिंग कर दी। टीएमसी की इनर फाइट में पूरा कैनिंग रोड धुआं धुआं हो गया। अब 24 परगना के कैनिंग की ही एक और तस्वीर देखिए। सकरी सड़क पर पहले दो गुटों के बीच पथराव होता है और फिर देखते ही देखते बम चलने लगते हैं। यहां एक तरफ टीएमसी के गुंडे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता। पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी के गुंडे विरोधियों को बम धमाकों से इतना डरा देना चाहते हैं कि वो चुनाव में या तो नामांकन न करें या फिर वोट मांगने के लिए गलियों में निकलने की हिम्मत न जुटा पाए। अभी तक आपने बम का धुआं देखा, अब बंगाल के बाल्टी बम का साक्षात दर्शन कीजिए। दक्षिण 24 परगना में आपने धमाका और धुआं देखा, लेकिन बांकुड़ा में उन बमों को देखिए जिन्हें पंचायत चुनाव में वोट खेला के लिए तैयार किया गया है। पुलिस ने 15 बाल्टी बम बरामद किए, जो अलग अलग रंग और अलग अलग साइज के हैं। इन बमों को 2 कारों से पुलिस ने बरामद किया। बमों को लेकर बांकुड़ा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिन कारों से बम मिले वो टीएमसी समर्थकों की हैं, तो टीएमसी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये ड्राइवर को छोड़कर कारों में जो लोग सवार थे वो बीजेपी के हैं। पुलिस सच्चाई जानने में जुटी है। दक्षिण 24 परगना में जब टीएमसी के गुंडों को पुलिस ने दौड़ाया, तो पुलिस वालों का वेलकम बड़े बड़े पत्थरों से किया। इस गली को देखिए, पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले बम बारूद और पत्थर मार राजनीति का साइड इफेक्ट ये है कि कई लोग जिनका राजनीति से लेना देना नहीं, वो घायल हुए। यह शख्स ड्यूटी पर जा रहा था, लेकिन तभी पत्थरबाजों ने उसका माथा फोड़ दिया।
खून माथे से टपकने लगा। अब इन दो लोगों को देखिए जिनके शरीर पर जख्मों के निशान हैं। किसी को पत्थर लगा तो किसी को बम से निकले टुकड़े। दक्षिण 24 परगना के बमों के हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके हाथ और पैरों पर जख्म के गहरे निशान हैं। उन्हें फौरन उपचार दिया गया। विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान इसी कार पर सवार होकर अपने समर्थकों से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही कार पर हमला हो गया। डंडे मार मार कर कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। गनीमत रही कि सौमित्र खान बच गए। इस हमले का आरोप भी टीएमसी के गुंडों पर है। And from that day, we are seeing that BJP Karyakartas and other political party Karyakartas, workers are not being allowed to give their nominations. In Diamond Harbour, in Joynagar, in Canning, in Kakdeep, in Bardhaman, in Barabuni, in my Lok Sabha, BJP Karyakartas are being beaten up ruthlessly with iron rods. In Bhangur from yesterday, we are seeing bomb blast happening. Is this Russia or Ukraine? Are we fighting a war? No, this is Panchayat vote. And now we realize that why so much bomb and ammunitions were being discovered for the last 6-8 months in West Bengal. For this day. Because Mamata Banerjee being the police minister, I think she should resign. स्थानीय और नेशनल अखबारों में बंगाल की हिंसा सुर्खियां बनी हुई है। एक अखबार लिखता है कि पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान भारी हिंसा हो रही है। टीएमसी के गुंडे विरोधी दलों के कैंडिडेट को डरा धमका रहे हैं। एक और अखबार की हेडलाइन है कि कैनिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों पर हमला हुआ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ऐसा सिर्फ दक्षिण 24 परगना ही नहीं, कम से कम 7 जिलों में हो रहा है। लिहाजा बीजेपी ने पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। 13 जून साउथ 24 परगना के भांगर में आईएसएफ और टीएमसी के बीच झड़प हुई। आईएसएफ के कैंडिडेट को नामांकन से रोकने के लिए टीएमसी के गुंडों ने जमकर पीटा। 9 जून को मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंगाल में चुनावी रक्तपात का पुराना इतिहास रहा है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी इस रक्त रंजित इतिहास को दोहराना चाहती हैं। शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 50 ब्लॉक की 20,000 पंचायतों को ममता बनर्जी बम और बारूद के दम पर जीतना चाहती हैं। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी पुलिस के भी गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव एक ही चरण में होने हैं। 11 जुलाई को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। कल गुरुवार यानी 15 जून को नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक 65,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। बंगाल में ग्राम पंचायत की 62,404 सीटें हैं, जबकि पंचायत समिति की 9,498 सीटें। जिला परिषद की 928 सीटों पर जोर आजमाइश हो रही है। विरोधी खेमा आरोप लगा रहा है कि टीएमसी बम बारूद के दम पर बिना चुनाव लड़े ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। इसी वजह से नामांकन केंद्रों के बाहर हमला कराया जा रहा है। विरोधी इसका उदाहरण पिछले चुनाव से दे रहे हैं। पिछले पंचायत चुनाव में टीएमसी 34% सीटों पर बिना लड़े ही चुनाव जीत गई थी। विपक्षी दल बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चा इन सीटों पर अपने कैंडिडेट ही नहीं उतार पाए। पिछली बार टीएमसी ने जिला परिषद की 825 सीटों में से 590 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 22 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। पंचायत समिति के चुनाव में टीएमसी ने 4,974 सीटें जीती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।